जय श्रीनाथ। ट्रेडिंग के लिए वीकली रेंज का निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वही हम निकाल रहे हैं। आने वाले 14 अगस्त निफ्टी स्पॉट की एक्सपायरी लेवल्स जो है वो उसके लेवल्स और रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या रहेंगे लेवल्स? तो निफ्टी स्पॉट के जो लेवल्स रहेंगे वो 23,850 से लेके 24,650 तक रहेंगे। कैसे लगेंगे ये लेवल्स? ये लेवल्स हमें 24,650 के पास से बेरिश मोमेंटम में मिलते जाएंगे 24,250 के करीब तक, और 24,250 के नीचे बेरिश मोमेंटम मिलते जाएंगे 23,900 850 तक। इसी रेंज में बाज़ार घूमता रहेगा। ऐसे मोमेंटम क्यों आएंगे? क्योंकि अपना भारतीय मार्केट बहुत मैच्योर्ड मार्केट है, इन्वेस्टर भी बहुत मैच्योर्ड है और चाणक्य नीति का फॉलो कर रहे हैं। चाणक्य ने क्या बताया था? चाणक्य ने बताया था एक एक्सपेरिमेंट करके, चंद्रगुप्त मौर्य को एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था। उन्होंने क्या किया, कुछ लकड़ी जमा की और उस लकड़ी को आग लगा दी और साथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा रखा और एक मिट्टी से भरा हुआ टोकरा रखा और चंद्रगुप्त से पूछा कि इस आग को अगर बुझाना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? पानी का इस्तेमाल करना चाहिए या मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए? दोनों से भी आग बुझ सकती है, क्या सही रहेगा? तब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जी से कहा कि आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं किससे आग बुझाना बेहतर रहेगा और किस चीज़ का इस्तेमाल करके मुझे आज आग बुझाना चाहिए। तो फिर चाणक्य ने बताया कि अगर तुम पानी से आग बुझा दोगे तो आग तो बुझ जाएंगी, पर अगर वापस तुमको दोबारा इस लकड़ी का अगर इस्तेमाल करना है चूल्हा जलाने के लिए या ठंड में अपने हाथ पाँव को सेकने के लिए, तो तुम्हें इस लकड़ी का सूखने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक वो लकड़ी आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर मिट्टी से बुझा दिया तो आग भी बुझ जाएगी, और अगर आपको तुरंत ऐसा लगा कि अभी मुझे चूल्हा जलाना है तो आप उस लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं परिस्थिति अनुसार। इसीलिए अपने भारतीय बाज़ार के इन्वेस्टर ने, DIs ने और रिटेल इन्वेस्टर ने भी वही किया। क्या किया? धांधली में गए नहीं। जब कुछ चीज़ अभी तक आई नहीं, आने वाली है, मंदी आने वाली है, ऐसा जापान के मार्केट का अंदेशा है, वॉरेन बुफेट साहब ने अपने उस हड़बड़ी में काफ़ी शेयर्स बेच दिए। 50% एप्पल के उनके पास जो शेयर्स है उसकी हेवी बिकवाली कर दी, और उसके वजह से वॉरेन बुफेट ने बेचा। अब सब मार्केट मंदी में जाने वाला है। सभी वहाँ पर के जो FIs थे, मतलब वहाँ पर के लोकल के DIs, उन्होंने और वहाँ पर के इन्वेस्टर ने माल बेचना चालू कर दिया। मार्केट धड़ाम 30% जापान का मार्केट नीचे गया। यूरोप के भी लगभग 20-25% गए और सभी मार्केट नीचे गए। लेकिन भारतीय बाज़ार को इस चाणक्य नीति के टेक्निक का पता था, इसलिए उसने कोई हड़बड़ी नहीं की। उसने अपने लॉन्ग ट्रेंड जो है, लंबा नज़रिया जो है, वो भारत की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव किया। उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसमें अपने लेवरेज की पोजीशन जो थी, जो हेवी लेवरेज लेके रखे थे, उसको ब्रोकर, DIs और रिटेल इन्वेस्टर ने अपने उस हेवी लेवरेज के पोजीशन को कम कर दिया। इसलिए मार्केट नीचे गया, थोड़ा करेक्ट हुआ। और अभी ग्लोबल मार्केट के सुधरने के और इसके कहाँ पे अच्छा मौका मिलेगा, इसके इंतज़ार में नीचे सारे बुल्स बैठे हुए हैं। जब भी मार्केट का बॉटम बनता है तब बहुत धांधली में बनता है और बहुत हड़बड़ी में बनता है। ऐसे 1-2 हफ्ते में हमारा मार्केट एक आधा बॉटम बना देगा और वहाँ से फिर अपनी ग्रोथ स्टोरी की ओर जाने को लगेगा। अब तक के लेवल्स वही रहेंगे जो मैंने अभी बताया। 24,650 के नीचे, मतलब इसके करीब जब भी आएगा मार्केट तो 24,680 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और मोमेंटम हमें लेने चाहिए 24,240-250 तक के।
और नीचे अगर बाज़ार या इस लेवल के करीब है तो 24,240 से एक लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, मतलब तेज़ी खेलनी चाहिए। 24,140 का स्टॉप लॉस लगा के और ऊपर 450-550 की ओर अपना मुनाफा बांध लेना चाहिए। अगर 24,250 के नीचे सस्टेन होना चालू कर दिया तो फिर ये 24,080 और 23,900 की ओर चले जाएगा बाज़ार, लेकिन वहाँ से फिर से उछलती जाएगा। ऐसे ही मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा ही मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये तेज़ी मंदी से जूझता हुआ बाज़ार है, आया समझ में। और इसमें अपनी कोई राय नहीं देना। जिसको फ्लेक्सिबल होना आता है, मतलब तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करना आता है, वही लोग ट्रेड करे इस बाज़ार में। ये बाज़ार एक चक्रव्यूह रच रहा है, उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु मत बनिए। अगर बाहर निकलने का रास्ता पता है तो ही अंदर घुसने की कोशिश कीजिए। कोई पोजीशन कैरी मत कीजिए, कोई हेवी पोजीशन कैरी मत कीजिए। क्यों कैरी मत कीजिए? क्योंकि बाज़ार हमें 4 दिन से हमेशा एक आश्चर्य दे रहा है, एक नई पज़ल दे रहा है। क्या पज़ल दे रहा है? ये 4 दिन से देखो आप, बाज़ार अगर नीचे बंद हो गया तो सवेरे दूसरे दिन जो खुलता है तो गैप अप खुलता है 200-250 पॉइंट से, और अगर बाज़ार ऊपर बंद हो गया तो 200-250 पॉइंट से नीचे खुल जाता है अगले दिन, उसके अगले दिन। ऐसा ये बाज़ार चकमे देते रहेगा हमें। उस चकमे के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमें अपने आप को और इम्प्रूव करके बहुत कॉशियसली ट्रेडिंग करना चाहिए। ये जो लड़ाई चालू है, ये हिस्सों का बंटवारा है सिर्फ। जैसे घर में होते हैं ना, झगड़े होते हैं, झगड़े होने के बाद में प्रॉपर्टी का हिस्सा बढ़ जाता है, 2 प्लॉट इसके नाम पे, 2 प्लॉट उसके नाम पे। उसी तरह अभी फ़िलहाल प्लॉट का बंटवारा हो चुका है। 650 के नीचे से 24,650 के नीचे 240 तक ये बेरिश मोमेंटम का ये है, ये इलाका रहेगा। और 23,900 से करीब 23,900, 24,000 के पास से 24,240 उसके ऊपर सस्टेन लगा और रहने लगा, तो 24,400, 500 के पास में 500 तक का ये सफ़र ये बुल्स तय कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं होंगे, फिर वापस बेरिश वाले अपने इलाके पे कब्ज़ा करते रहेंगे। ऐसा ये सिलसिला चलते रहेगा। इसमें अगर आपको खेलना आता है तो खेलिए, बड़ा मज़ेदार खेल है, सीखने के लिए भी और अनुभव के लिए भी। इसको स्टडी करते जाइए। ये जो लड़ाई चालू है, ये लड़ाई किस प्रकार की है? चलो दोनों अपना अपना हुनर आजमाते हैं, चलो दोनों अपने अपने हुनर आजमाते हैं। तुम अपना तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊँगा। तुम अपना तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊँगा।